नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में गुरुवार का दिन अहम रहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा यानी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए के निवेश और विकास परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया। निवेश की परियोजनाओं में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का भूमि पूजन, देश में अग्रणी प्लास्टिक उत्पाद पैकेजिंग कंपनी टेक्नोप्लास्ट की यूनिट का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार में बने सुरक्षा के माहौल को निवेश की आधारशिला बताया। इस संदर्भ के उन्होंने पूर्व की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि व्यापारियों और उद्यमियों से गुंडा टैक्स की वसूली सपा सरकार के संस्कार का हिस्सा था, यानी कि पुरानी सरकार में ऐसा किया जाता था। गीडा के प्लास्टिक पार्क में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले निवेश एक सपना था। डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रतिबद्धता से जनसेवा के लिए किए गए कार्यों का परिणाम है कि आज प्रदेश में विकास, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब सुरक्षा का माहौल बनता है तो निवेश आता है। निवेश से नौकरी और रोजगार के द्वार खुलते हैं। रोजगार से खुशहाली आती है और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का माहौल देकर समृद्धि का मार्ग सुगम कर रही है। उन्होंने बिना नाम लिए सपा पर शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने वाले लोगों ने नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। वोट बैंक की राजनीति में सुरक्षा से खिलवाड़ किया, बेटी बहन की इज्जत की परवाह नहीं की, मातृशक्ति की गरिमा का ख्याल नहीं किया। ऐसे लोगों से विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जब ऐसे लोगों को मौका मिला और विकास नहीं करा पाए तो वे आगे भी नहीं करा पाएंगे। सीएम योगी ने साफ कहा कि सपा सरकार में उद्यमियों, व्यापारियों से वसूली होती थी, गुंडा टैक्स लिया जाता था। आज ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। किसी ने गुंडा टैक्स वसूला तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। सपा सरकार में बिजली यदा कदा आती थी, ये उजाले के दुश्मन थे। उन्होंने समाज में अराजकता फैलाई, जातीय आधार पर सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न किया, तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर वैमनस्यता पैदा किया। जब सत्ता में ऐसे लोग होते हैं तो विकास पीछे छूट जाता है, युवा पलायन को मजबूर होते हैं। आज सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है कि देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश यूपी में हो रहा है। निजी क्षेत्र में हुए निवेश से 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाल में 60,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। इनमें गोरखपुर से भी काफी संख्या में युवा भर्ती हुए हैं। उन्होंने अपील की कि जिन गांवों के युवा पुलिस में भर्ती हुए, ग्रामीणों को उनके परिवार को सम्मानित करना चाहिए। सीएम ने कहा कि अभी भी 2538 मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई है। पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल चुकी है। नई भर्ती के लिए भी विज्ञापन आने वाला है। इस तरह सरकारी नौकरियों की भी बाढ़ आई हुई है। हर तरफ रोजगार ही रोजगार है। सरकार का प्रयास है कि यूपी के नौजवानों को रोजगार के लिए कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना आए, उन्हें कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने विकास, निवेश और रोजगार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरकार हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 100 एकड़ में एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएगी। उसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको प्रशिक्षित कर उनकी रुचि के अनुरूप कार्य देकर उन्हें सेवा योजित करेगी। उन्होंने कहा है कि आज प्रत्येक जनपद में औद्योगिक वातावरण बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले दिनों बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ये राजनीति के पतन का स्तर है। इस अशोभनीय कृत्य को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन बाद शारदीय नवरात्र पर हम सब मातृशक्ति की आराधना के अनुष्ठान से जुड़ेंगे। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। राजद और कांग्रेस नेताओं के मंच से पीएम मोदी की मां के प्रति अपशब्दों का प्रयोग 140 करोड़ भारतीयों के और हर मां का अपमान है। नया भारत ऐसी उच्च श्रृंखलाताओं को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सीएम योगी ने कहा कि ईवीएम से जब वे विपक्ष जीतते थे, यानी कि विपक्ष जीतते हैं,
हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो वे ईवीएम को और वोटर लिस्ट को दोषी ठहराने लगते हैं। मीठा मीठा गप और कड़वा थू नहीं चलेगा। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले विकसित भारत के बैरियर है और इन्हें उखाड़ फेंकना है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेताओं पर हमला जारी रखते हुए कहा है कि विभाजन ही गुलामी का कारण होता है। कुछ लोग जातीय विभाजन से देश को फिर से गुलामी की तरफ धकेलने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और हर जनपद के हर निकाय को, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबके योगदान का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश शताब्दी संकल्प का मंत्र बनेगा। विकसित भारत का विजन हर तबके की खुशहाली, हर हाथ को काम देने का माध्यम है। 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए ही 13 से 14 अगस्त को विधानमंडल में लगातार 24 से 25 घंटे चर्चा हुई। इसके अगले क्रम में 300 से अधिक बुद्धिजीवी हर जिले में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा है कि आम नागरिक भी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विजन डॉक्यूमेंट में QR कोड में अपने सुझाव दे सकता है। गीडा में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी राजनीति में निस्वार्थ संत हैं। मोदी योगी की लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष राजनीति के निम्न स्तर पर गिरकर उतर आया है। उन्होंने कहा है कि जनता को विपक्ष की घिनौनी राजनीति से सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने गोरखपुर और गीडा के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि सपा सरकार जहां कब्रिस्तान बनाना चाहती थी, वहां उद्योग लगवाकर सीएम योगी रोजगार दिला रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल ने भी कहा है कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में गीडा नोएडा की तर्ज पर चमक रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ निवेश कर रही हैं। एक वह दौर भी था जब यहाँ कोई भी उद्योग लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज सीएम के विजन से गीडा उद्योग और रोजगार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। कार्यक्रम को गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह ने भी संबोधित किया। गीडा में निवेश और विकास परियोजनाओं की सौगात देने के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सेक्टर 27 में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के अमृत बॉटलर्स की बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। 40 एकड़ क्षेत्रफल में बॉटलिंग प्लांट की इस परियोजना में 700 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 1200 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। पहले चरण में यहां 3000 बोतल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट में कोका कोला ग्रुप के थम्स अप, फैंटा, स्प्राइट, माजा ब्रांड के पेय पदार्थ और किनले ब्रांड के बॉटल वाटर का भी उत्पादन किया जाएगा। गीडा में लोकार्पण और शिलान्यास के समारोह के दौरान सीएम योगी ने सेक्टर 27 में कोका कोला प्लांट के भूमि पूजन के अलावा 640 करोड़ रुपए की निवेश वाली 3 यूनिट्स का शिलान्यास भी किया। इनमें APL, अपोलो ट्यूब और लिमिटेड, ग्रीन टेक भारत प्राइवेट लिमिटेड और कपिला कृषि उद्योग शामिल हैं। इन तीनों यूनिट्स के बन जाने पर करीब 1200 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। गुरुवार को गीडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले ही प्लास्टिक पार्क में 120 करोड़ रुपए के निवेश से टेक्नोप्लास्ट सहित 3 यूनिट्स का लोकार्पण किया। लोकार्पित अन्य 2 कंपनियों ओमफ्लेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 17 करोड़ रुपए और गजानन पाली प्लास्ट में 7 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गोरखपुर से देश भर के लिए प्लास्टिक उत्पादों की आपूर्ति होगी। गीडा के प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्विक्वल ट्रेनिंग सेंटर और CFC की स्थापना होगी। इसका शिलान्यास गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसके निर्माण पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीपेट सेंटर के लिए गीडा द्वारा 5 एकड़ भूमि निःशुल्क दी गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यही डिग्री और डिप्लोमा लेकर ट्रेनिंग प्राप्त कर युवा नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए के निवेश और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि ये दर्शाता है कि राज्य अब निवेश, रोजगार और समृद्धि की दिशा में ठोस कदम बढ़ा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक नए औद्योगिक युग की ओर अग्रसर है, जहां सुरक्षा, संरचना और संभावनाएं साथ साथ चल रही हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।